गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आतर सिंह और हम आपकी कार्यपत्रक 24 करेंगे जिसका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। कक्षा आपकी 10वीं है। तो बच्चों, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के बारे में जानेंगे। ये क्षेत्रक क्या है? देखो, भारत में कुछ न कुछ चीजों का उत्पादन होता रहता है, जैसे जूतों का उत्पादन हो रहा है, कपड़े का उत्पादन हो रहा है, ठीक है, और ट्रक का, कारों का, हर किसी न किसी चीज का उत्पादन हर वक्त हो ही रहा है। तो हमने उत्पादन यानी कि हमें कहाँ कहाँ से क्या चीजें मिलती हैं, उसके आधार पर हमने क्या किया, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों को हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। एक है प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, जो है एक प्राथमिक क्षेत्रक, ठीक है, इसको सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्रक, जिसको हम औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। दोनों नाम आपको याद रखने हैं, अभी इनको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सेवा क्षेत्रक, जिसको हम तृतीयक क्षेत्रक भी कहते हैं, ठीक है। तो वह क्षेत्रक जिसमें हमें सब कुछ प्रकृति से मिल जाता है, जो भी उत्पादन हमें करना होता है हम प्रकृति से कर लेते हैं। जैसे दूध, दूध हमें भैंसों से मिल जाता है, भैंसे हमें प्रकृति से मिली है, हमें कुछ उसमें एक्स्ट्रा नहीं मिलाना पड़ा। देखो, अगर दूध है, ठीक है, यानी कि मिल्क है, तो हमारा क्या है, ये हमारा आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में। लेकिन अगर मिल्क केक है तो वो आ जाएगा द्वितीयक क्षेत्र में। तो इसका डिफरेंस समझेंगे। देखो, वह क्षेत्रक जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे कृषि हो गई, ठीक है, मछली पालन हो गया। ओके, अब यहाँ पे समझते हैं हम, जैसे आपने गेहूं उगाया, तो गेहूं उगाना यानी कि कृषि, मतलब कृषि के अंदर ही तो गेहूं उगाना आ गया ना। अब गेहूं से आपने क्या किया, ब्रेड बना लिया, ठीक है। गेहूं से जब ब्रेड बनाया आपने, तो आपने क्या किया, जो प्रकृति से आपको चीज मिली थी उसको चेंज कर दिया। जब हम प्रकृति से मिली हुई चीज में कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं, ठीक है, उसका विनिर्माण कर देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं उसकी, तो उसको द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। जैसे फैक्ट्रियां, भवन निर्माण करना, ठीक है, वह क्षेत्रक जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को लेकर नई वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है, द्वितीयक क्षेत्रक कहते हैं, और इसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। तृतीयक क्षेत्र में क्या होता है, जैसे अब जो ब्रेड हमने बनाया है, वो ब्रेड बनाए, जूते बनाए, वो जो बने हैं, जूते वगैरह जो बने हैं, मटेरियल तो हमें कहाँ से मिला है, प्राथमिक क्षेत्र से। हमने दूसरे क्षेत्र में उसको बना लिया, तीसरे क्षेत्र में उसको बेचने जा रहे हैं, है ना। तो जहां बेचा जा रहा है वहां कुछ बन तो नहीं रहा है, वहां तो बस क्या हो रहा है, सहायता प्रदान की जा रही है, तो इसको बोलते हैं तृतीयक क्षेत्र। ओके, अब देखो, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि देश की जीडीपी, इसको जीडीपी भी बोलते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, क्या होती है, जितना भी तीनों क्षेत्रों के उत्पादन, जितना भी तीनों क्षेत्रों में उत्पादन हुआ है ना, उसको, उसके योगफल को, उसके जोड़ को क्या कहते हैं, देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। पूरे एक साल में किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुएं व सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में देश के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है, और तीनों क्षेत्रों का जो योग होता है वो क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो अब इसमें क्या होता है, देखो ध्यान से समझेंगे। दोहरी गणना का क्या मतलब है, यहाँ पे 50 रुपए का जो गेहूं बेच दिया किसान ने, ठीक है, तो ब्रेड वाले ने क्या किया, उसका आटा बनाया, आटा बनाने में उसके लग गए यहाँ पे 10 रुपए और लग गए, ठीक है। तो यहाँ पे उसने आटा बना के, और उसके बाद उसने, आटे वाले ने फिर क्या किया, आटे से अगले वाले ने क्या किया, ब्रेड बना लिया, ठीक है। फिर यहाँ से उसको तो मिला 60 रुपए में, इसने यहाँ से आटे लगाने में उसके 60 रुपए लग गए, ठीक है ना। तो उसने 60 में बेचा, और 60 में बेचा तो उसने 10 रुपए और लगाए, ब्रेड बना दिया, ठीक है। अब बेचने वाला भी तो कुछ लेगा ना, तो कितना हो गया, 70, और 10 और वो बेचने के लिए लेता है, तो 80 हो गए पूरे। तो अब यहाँ पे देखो, ये 50 यहाँ पे भी जुड़ गया, 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 तो ये दोहरी गणना हो जाती है, ठीक है। जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो सभी उत्पादों के उत्पादन मूल्य को जोड़ा जाता है, क्योंकि इससे कच्चे माल का मूल्य भी जुड़ सकता है। तो हम क्या करते हैं, जो फाइनल बनी है ना, जो फाइनल यानी कि जो 80 रुपए, सिर्फ इसको जोड़ेंगे, इन इन जो बीच में है इनको नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अभी देखो, हमारा जब देश आजाद हुआ था और हमारी जो इकोनॉमी स्टार्ट हुई थी, उस टाइम से लेके अब तक क्या चीजें बदल चुकी हैं। पहले ना प्राथमिक क्षेत्र से लगभग जीडीपी 40% हिस्सा था, ठीक है, और द्वितीय क्षेत्र का 25 था, ठीक है, और पहले तृतीय क्षेत्र का 35 था। लेकिन देखो, लगभग 2011 में 12 में ना, ये 60% बढ़ गया है, ठीक है। ये 25% था, 25% ही है, और ये घट गया है, इसका जीडीपी में कम हो गया, क्योंकि अब एग्रीकल्चर में उतने ज्यादा लोग नहीं हैं। पहले
एग्रीकल्चर में 74% लोग रोजगार करते थे, अब 49% ही करते हैं। ठीक है, पहले द्वितीय क्षेत्र में 11% थे, अब लोग 24% है, यानी कि इंडस्ट्रीज में जॉब ज्यादा हो गई हैं। तृतीय क्षेत्र 15% और 27% अब हो चुका है। तो यहाँ पे देखो, उपयुक्त सारणी से यह स्पष्ट हो जाता है कि द्वितीय क्षेत्र एवं तृतीय क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, उत्पाद में योगदान 3/4 है, जबकि कार्यशील जनसंख्या की लगभग, यानी कि जो कार्य प्रोवाइड कर रही है, वो बस 50% आबादी को ही रोजगार प्रदान करते हैं। पिछले कुछ सालों में अर्थव्यवस्था की प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भरता कम हुई है, यानी कि एग्रीकल्चर पे लोग उतने निर्भर नहीं है, परंतु यह अभी भी कुल कार्यरत जनसंख्या के लगभग 50% आबादी को रोजगार प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो 50% आबादी अभी भी एग्रीकल्चर और जो प्राथमिक क्षेत्र है उस पर डिपेंडेंट है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में लगे लोग अलग बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहे हैं। ये बेरोजगारी छिपी हुई होती है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस प्रकार की बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। क्यों कहते हैं इसको छिपी हुई बेरोजगारी? क्योंकि क्या होता है, मान लो एक खेत में है, मतलब एक किसी के पास 1 एकड़ जमीन है, ठीक है, और घर में 7 लोग हैं, साथ के साथ इस जमीन पे क्या करते हैं, गेहूं काटते हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा प्रोड्यूस नहीं होता, साथ के साथ इसी में लगे हुए हैं। यहाँ पे 3 आदमियों से भी काम चल सकता है, लेकिन जो 4 हैं वो एक्स्ट्रा हैं, वो कुछ एक्स्ट्रा प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी बेरोजगारी, यानी कि जब काम कम हो और लोग ज्यादा लगे हों, तो उस समय ऐसी बेरोजगारी को क्या कहते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, बहुत आसान है, अच्छे से समझोगे तो समझ में आ जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रकों की तुलना करनी है आपको। प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किया जाने वाला उत्पादन होता है, जैसे वाणिज्य, यानी कि जो हम वन वगैरह में पौधे वगैरह उगाते हैं, कृषि हो गया, मछली पकड़ना हो गया इत्यादि। माध्यमिक क्षेत्र क्या है? वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को लेकर नई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे सूती से, यानी कि ऊन, एक तरह से जो कपास है उससे कपड़ा बनाना, लोहा अयस्क से इस्पात बनाना आदि के लिए उपयोगिता को जोड़ता है। तृतीय क्षेत्र प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र से के उत्पादन गतिविधियों में सहायता करता है और इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, परिवहन हो गया। अब सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में देश के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रों के उत्पादन के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। छिपी हुई बेरोजगारी का वर्णन करें। छिपी हुई बेरोजगारी तब होती है जब श्रम बल का एक हिस्सा या तो बिना काम के रह जाता है या अनावश्यक तरीके से काम कर रहा होता है, जिसकी श्रमिक उत्पादकता अनिवार्य रूप से शून्य होती है। डायरी, अब ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका, मुझे बताना है कि जो डायरी उत्पाद होता है किस सेक्टर के अंतर्गत आता है, प्राथमिक के, माध्यमिक के, तृतीयक के या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये वर्कशीट का क्वेश्चन नहीं है, ये आपको कमेंट में जवाब देना है। इसका आंसर ए आएगा, ABCD लिख लेना, ABC और D। ठीक है बच्चा, तो ये हो गई है हमारी वर्कशीट। आई होप सो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।